23 जून 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना में इंडिया महागठबंधन की पहली मीटिंग बुलाई थी और उसके 2 महीने बाद ही 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में दूसरी मीटिंग होती है और उसके बाद सितंबर के महीने में मुंबई में तीसरी मीटिंग होती है। और इस मीटिंग के बाद क्योंकि पहली पहल यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, इस वजह से जेडीयू की तरफ से मांग की गई थी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वेनर बनाया जाए। लेकिन तब टीएमसी की नेता ममता बनर्जी और आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस बात से इनकार कर दिया और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए फिर एक बार एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद महागठबंधन से कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए कि अगर उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया महागठबंधन नहीं छोड़ते और इंडिया महागठबंधन में ही 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ते तो शायद हो सकता था देश में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी इस बारे में कमेंट करके बताइए। देश में महागठबंधन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह कांग्रेस पार्टी को थी, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार बनती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए यह सबसे ज़्यादा दायित्व यह कांग्रेस पार्टी का था कि सभी पार्टियों को वो एक साथ बना कर रखे। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से विफल रही है। यही नहीं, अभी अप्रैल 2026 में जब महिला आरक्षण बिल लाया गया तब सभी विपक्षी पार्टियों ने एकता रखते हुए इस बिल को गिराया। पिछले 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार हुई है, वह भी अप्रैल 2026 में। और इस हार के बाद मोदी सरकार की जो छवि थी, मोदी है तो मुमकिन है, उसको सबसे बड़ा झटका लगा था। और आज तक 12 सालों में मोदी सरकार जिस तरह से सभी बिल पास कराती आई है, उस छवि को भी सबसे बड़ा झटका लगा था। विपक्ष ने भी अपने इस जीत का जश्न जोर शोर से पूरे देश में मनाया। पूरे विपक्षी पार्टियों की और नेताओं का आत्मविश्वास यह 7वें आसमान पर था और ऐसा लग रहा था मानो मोदी सरकार यह बैकफुट पर चली गई है। लेकिन इसके 3 महीने बाद ही ऐसी परिस्थिति बनी है कि आज पूरा इंडिया महागठबंधन यह बिखर गया है और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है यह कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद। राहुल गांधी की किस गलती की वजह से आज इंडिया महागठबंधन यह खत्म हो चुका है और पूर्व में भी राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी गलतियां की है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में और आज देख रहे हैं रविवार का विशेष अंक पंचनामा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के विश्वासघात की, राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती की और एक ऐसे गठबंधन के टूटने की जिसने पिछले 20 सालों से भारत की विपक्षी राजनीति को आकार दिया था। इस पर भी चर्चा करेंगे क्यों राहुल गांधी ने डीएमके जैसे पुराने साथी के साथ धोखा दिया है और जिस वजह से आज इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है या कहे तो खत्म हो चुका है। मोदी सरकार ने अप्रैल के महीने में बजट सेशन को 3 दिन के लिए बढ़ाया था, वह इसलिए कि महिला आरक्षण बिल लाया जा सके और इसे पास कराया जा सके। मोदी सरकार को ऐसा लग रहा था कि यह बिल आसानी से लोकसभा में पास हो जाएगा और महिला आरक्षण के इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष बिखर जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उलट। 17 अप्रैल 2026 को जब इस बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई तो यह बिल लोकसभा में गिर गया। इस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन इसके समर्थन में सिर्फ 258 वोट मिले और इसके खिलाफ 230 वोट। क्योंकि यह एक घटनात्मक संशोधन बिल था, इसलिए इस बिल को पास करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी था।
पिछले 12 साल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार हुई थी। और यह सिर्फ इस वजह से हो सका क्योंकि इंडिया महागठबंधन यह एकजुट था। डीएमके साथ था, कांग्रेस साथ थी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आप सब एक थे। इस वजह से मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार हुई थी। इस जीत के बाद इंडिया महागठबंधन में आत्मविश्वास भरा हुआ था और विपक्ष मजबूत दिख रहा था, एकजुटता भी दिख रही थी। लेकिन किसे मालूम था कि यह कुछ हफ्तों की ही बात है, क्योंकि उसके लगभग 3 महीने के बाद आज इंडिया महागठबंधन यह बुरी तरह से खत्म हो चुका है। और इसका प्रमुख कारण है तमिलनाडु में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। फिल्म एक्टर विजय थलापति की नई पार्टी टीवीके ने पहली बार तमिलनाडु में 108 सीटें जीतकर बहुमत के करीब पहुंच चुकी थी। एमके स्टालिन की डीएमके पार्टी जो पिछले 10 सालों से तमिलनाडु की सत्ता में थी, वह सिर्फ 59 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी सीट से हार गए। हालांकि इस तमिलनाडु के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तमिलनाडु में एक हंग असेंबली थी। टीवीके पार्टी को कुछ विधायकों की जरूरत थी सरकार बनाने के लिए, और इसी मौके पर कांग्रेस पार्टी ने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक झटके में फैसला लिया कि वे डीएमके को छोड़कर थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ सरकार में शामिल होंगे, टीवीके की सरकार को समर्थन देंगे। राहुल गांधी ने अपने 20 साल पुराने साथी डीएमके के साथ धोखा किया। ऐसा कहा जाता है कि डीएमके इसके बाद काफ़ी नाराज हो गई थी। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी, तब से डीएमके कांग्रेस पार्टी के साथ थी और यूपीए सरकार में भी शामिल थी। डीएमके ने इसे अपने साथ धोखा बताया। उनका कहना था कि डीएमके हार गई इसलिए उसे कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया। टीवीके जीती इस वजह से उसके साथ हो लिए। यानी सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है, यह डीएमके ने महसूस किया। और इसी के बाद 4 जून 2026 को डीएमके ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें डीएमके का कहना था कि 8 जून को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बैठक में शामिल हो रही है। डीएमके ने साफ कहा कि तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ धोखा किया है। उससे हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को गहरी आहत पहुंची है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान करते हुए हम इस बैठक में नहीं जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अब समाप्त हो चुका है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इसमें से डीएमके ने 17 सीटें जीती थी और कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और बची हुई सीटें यह महागठबंधन की पार्टियों ने जीती थी। सभी 39 सीटों पर इंडिया महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। एक तरह से कहे तो इंडिया महागठबंधन ने तमिलनाडु में क्लीन स्वीप किया था। लोकसभा में डीएमके की नेता कनिमोझी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र भी दिया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनकी लोकसभा में बैठने की आसन व्यवस्था यह अलग से की जाए। वे कांग्रेस पार्टी के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि अब डीएमके कांग्रेस का साथ नहीं देगी। एक तरह से कहे तो राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, वह डीएमके के साथ गठबंधन तोड़कर। और इसी वजह से कहा जाता है कि आज इंडिया महागठबंधन यह खत्म हो चुका है क्योंकि इंडिया महागठबंधन का सबसे पुराना साथी डीएमके और जिसके लोकसभा में 17 सदस्य थे, वह आज महागठबंधन से अलग हो चुका है। अप्रैल 2026 में विपक्ष ने 12 साल में पहली बार मोदी सरकार को हराया था, लेकिन 3 महीने के अंदर ही इंडिया महागठबंधन यह समाप्त हो चुका है। पूर्व में भी राहुल गांधी ने ऐसी एक बहुत बड़ी गलती की थी। सितंबर 2013 में जब यूपीए की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मनमोहन सिंह सरकार का एक अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। इस अध्यादेश को बकवास बताते हुए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने राहुल गांधी ने इसे बकवास कहा था और इसी वजह से अपनी ही सरकार के खिलाफ जाते हुए राहुल गांधी नजर आए थे और इस वजह से यूपीए सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया महागठबंधन नहीं छोड़ते तो क्या 2024 में इंडिया महागठबंधन की सरकार होती देश में? इस पर भी आप अपनी राय और कमेंट दीजिए। दूसरी बात, क्या राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक बहुत बड़ी गलती कर दी है? डीएमके के साथ गठबंधन तोड़कर, एक तरह से कहे तो डीएमके के साथ धोखा देकर। आपको क्या लगता है, भविष्य में क्या इंडिया गठबंधन यह भाजपा को टक्कर दे पाएगा? आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हमारा इकलौता चैनल है जो आपके हर कमेंट को पढ़ता है और उसका जवाब भी देता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राय अवश्य कमेंट करके बताइए। मेरा आज का यह विशेषांक रविवारीय पंचनामा अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।